हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के पेपर के बारे में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने थोड़े से बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उन शॉर्ट नोट्स से टोटल 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे नीट 2025 में, कॉपी पेस्ट जो हुए थे। मैं आपको इस वीडियो में वो प्रूफ दिखाऊंगा कैसे कॉपी पेस्ट लाइन हुई थी मेरे शॉर्ट नोट्स से। ये जो पेज है ना, ये है एनिमल किंगडम का शॉर्ट नोट्स। इस एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन आया था जो एक्टोपैरासाइट के बारे में था और इसमें मैंने लिखा था, जो मैंने हाईलाइट किया है एक्टोपैरासाइट के बारे में, मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा था और यही क्वेश्चन आया था नीट में भी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर 110 वाला क्वेश्चन, जो कि एक्टोपैरासाइट साइक्लोस्टोमेटा के बारे में था, जो कि एक्टोपैरासाइट उसका आंसर था, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा था। और एक्सितो कंजर्वेशन पर एक क्वेश्चन आया था नीट में और मैंने इधर एक्सितो कंजर्वेशन में एक्सितो और इंसितो कंजर्वेशन पर ऑलरेडी इस शॉर्ट नोट्स में मैंने वो मेंशन किए थे। और उधर एक्सितो कंजर्वेशन पर एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन था और उसका क्या आंसर था। ये है एक्सितो कंजर्वेशन का आंसर, जिसका आंसर ये था और मैंने ऑलरेडी इसको लिखा था इधर शॉर्ट नोट्स में। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से और एक क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन, जो कि आया था कमेंसलिज्म के बारे में। और मैंने इस शॉर्ट नोट में कमेंसलिज्म के बारे में पहले ही लाइन लिखी थी, जो कि नीट 2025 के पेपर में आया था। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो। ये है वो क्वेश्चन जो नीट 2025 में आया था और मैंने ये ऑलरेडी लिखा था। और एक क्वेश्चन आया था माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। उसमें आया था क्वेश्चन, कौन कौन से माइक्रोब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो मैंने ये ऑलरेडी इधर लिखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करता है, और यही क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। मैं आपको दिखाता हूँ किधर है वो क्वेश्चन। और नॉस्टॉक एनाबिना के बारे में ये आया था क्वेश्चन उधर नीट 2025 में, और मैंने ऑलरेडी इधर लिखा था शॉर्ट नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में। एक क्वेश्चन आया था बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी जो कि इकोलाई के बारे में था। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है या क्या है। ये मैंने ऑलरेडी इधर लिखा था अपने शॉर्ट नोट्स में, जो कि एक बैक्टीरिया है इधर। और यही क्वेश्चन आया था डायरेक्टली नीट में, वो क्या है। डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट लाइन है। इधर ये क्वेश्चन आया था, वो क्या है, वो एक बैक्टीरिया है, यही आंसर उसका था। और मैंने ये ऑलरेडी इधर ये लाइन लिखी थी, जो कि एक बैक्टीरिया, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। और एक क्वेश्चन आया था बायोमोलिक्यूल से, हीम क्या है, हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका है। हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप कैटालेज का है, जो मैंने ऑलरेडी इधर हाईलाइट भी किया है। ये मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट में लिखा था। और उधर भी यही क्वेश्चन पूछा था, वो किसका हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका है, जिसका आंसर था कैटालेज। ये है इधर इसका आंसर और ये है क्वेश्चन, और ऑलरेडी मैंने इधर मेंशन किया था अपने शॉर्ट नोट्स में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आया था कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है वो कैसे डेवलप होता है, पहले मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होता है। और मैंने ये ऑलरेडी लिखा था, बिकॉज ये मैं बार बार बोल जाता था, इसीलिए मैंने एक अलग पेज में लिखा था ये वाला सेशन। और इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था नीट में, पहले मंथ में क्या होता था। ये है वो क्वेश्चन और उसका ये था आंसर। मैंने ऑलरेडी इसको शॉर्ट नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा था। और एक क्वेश्चन आया था प्लांट ग्रोथ के बारे में, जो कि 11th एनसीईआरटी में है। उसके बारे में क्वेश्चन आया था साइटोकाइनिन के फंक्शन के बारे में। मैंने ये साइटोकाइनिन के फंक्शन इधर लिखे हैं और उन एक ट्रिक भी लिखी है, जिससे मैंने उन फंक्शन को याद किया था। और ये है साइटोकाइनिन का फंक्शन, ये जो कि डायरेक्टली नीट 2025 में आया था। ये वाला क्वेश्चन 179 वाला क्वेश्चन, ये है उसका आंसर था साइटोकाइनिन, और उसके फंक्शन के बारे में आया था ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था मॉलिक्यूलर बेसिस से, जो कि आया था जीनस के रिलेटेड। सबसे ज्यादा जीनस किस क्रोमोसोम में होते हैं, वो होता है क्रोमोसोम नंबर 1 में। और मैंने ऑलरेडी अपने इस शॉर्ट नोट में लिखा था इधर, सबसे मोस्ट जीनस जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 में। और यही क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, क्वेश्चन नंबर 169 आया था ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीनस आए थे। मैंने ऑलरेडी इधर मेंशन किया था। एक क्वेश्चन आया था एनाटॉमी से, एनाटॉमी इन प्लांट्स से आया था एक क्वेश्चन, जो कि था मोनोकोट स्टेम किसका बना होता है। उसमें हम इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था। इधर लिखा था ऑप्शन में हाइपोडर्मा जो होती है वो पैरेन्काइमेटस की बनी होती है, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज वो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। मैंने ऑलरेडी इधर ये मेंशन किया था, वो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। ये मेरा शॉर्ट नोट है। और ये है उधर क्वेश्चन 145, ये था ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में, ये मेंशन था।
फोटोसिंथेसिस से भी एक क्वेश्चन आया था कि कलर बोलना था हमें क्लोरोफिल्स का, जो कि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। ये मेरा फोटोसिंथेसिस का शॉर्ट नोट था और मैंने ऑलरेडी ये जो छोटा छोटा लिखा है मैंने ऑलरेडी लिखा था अपनी शॉर्ट नोट में किस क्लोरोफिल का कौन सा कलर था, और यही डायरेक्टली क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर वो क्वेश्चन है। यह है वो क्वेश्चन जो हमें मैच करना था उधर, और ये मैंने ऑलरेडी लिखा था इधर अपने शॉर्ट नोट्स में इधर। मॉलिक्यूलर बेसिस से और एक क्वेश्चन आया था कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया था, किसने कौन सी चीज डिस्कवर किया, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, किस साइंटिस्ट ने बोला। तो जो मैंने इस पेज पर ये मॉलिक्यूलर बेसिस का शॉर्ट नोट है, जो मैंने इधर हाईलाइटेड किए हैं ना ये पार्ट्स, यही डायरेक्टली यही लाइनें आई थी नीट 2025 वाले पेपर में। मैं आपको दिखाता हूँ इधर साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन मैच हमें करना था इधर, और मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखी थी। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से और एक क्वेश्चन आया था जो कि था एविल कॉटरेट के बारे में या डूडो के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में था, और मैंने इधर उन सब को इधर ऑलरेडी मेंशन किया था। इधर एविल कॉटरेट भी लिखा है इधर, जो हाईलाइटेड इधर है ना वो सारे नीट 2025 में आए थे। नीट 2025 में इधर है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था प्लांट किंगडम से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल हमें मैच करने थे उधर। ये है मेरा शॉर्ट नोट्स प्लांट किंगडम का, और ये है जो इधर मैंने हाईलाइटेड किए हैं ना ये सारे एग्जांपल्स उधर नीट 2025 वाले क्वेश्चन में आए थे। ये है वो क्वेश्चन, इधर है वो ये क्वेश्चन है, और मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट में ये सारा मेंशन किया था इधर लास्ट पे इधर लिखा है। प्लांट ग्रोथ से एक क्वेश्चन आया था जो कि था ऑक्सीजन के फंक्शन के रिलेटेड, और मैंने इधर ये ऑक्सीजन के फंक्शन लिखे हैं। इधर वो जो इधर हाईलाइटेड है ना ये वाली लाइन आई थी नीट 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में, और ये है वो क्वेश्चन जो हमें आया था नीट 2025 में ऑक्सीजन के रिलेटेड। ये है वो क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आया था जो कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के रिलेटेड था। ये है मेरे मॉर्फोलॉजी का शॉर्ट नोट, ये मैंने इधर जो हाईलाइट किया है ये था वो एग्जांपल जो हमें बताने थे नीट 2025 में, और ये है वो क्वेश्चन जो कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में आया था, और मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट में मेंशन किया था। बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो मेरे शॉर्ट नोट से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आए थे, लाइन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुई थी। टोटल 25 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट नोट से डायरेक्टली मेरे, इसीलिए आप भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे आप बनाओगे, जो आप बार बार जो लाइन्स भूल जाते हो आप बायोलॉजी में, उन्हीं लाइन्स को शॉर्ट नोट्स में डालो बस, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, फिर आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और 360 मार्क्स आप लाओगे बायोलॉजी में। केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री के में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली शॉर्ट नोट से आए थे। मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री में भी, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट से केमिस्ट्री में भी। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था साल्ट एनालिसिस के बारे में। साल्ट एनालिसिस को टीचर भी डायरेक्टली गेस नहीं कर पाते थे साल भर कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट बनाया था। ये पूरे साल्ट एनालिसिस का एक शॉर्ट नोट है खाली। डायरेक्टली कैटाइनस का ग्रुप हमें मैच करना था उधर नीट 2025 में। ये है वो ग्रुप के आगे वो सारे कैटाइनस लिखे हैं, और ये है वो क्वेश्चन जो नीट 2025 में आया था। ये है वो क्वेश्चन नीट 2025 में जो आया था जो कि हमें मैच करना था उधर। बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था जो कि विटामिन के फंक्शंस के रिलेटेड था। अगर उनकी कमी होगी तो उनके डिजीजेस क्या क्या होंगे। मैंने पूरे बायोमोलिक्यूल में यही लिखा था, एक शॉर्ट नोट बनाया था जिसमें मैंने उन डिजीजेस को ऑलरेडी मेंशन किया था, और नीट 2025 में भी यही क्वेश्चन आया था जो कि उनके डिजीज के रिलेटेड था, विटामिन के। और ये मैंने बनाया था विटामिन के डिजीजेस, इधर विटामिन लिखे हैं और इधर डिजीज लिखे हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली शॉर्ट नोट से आए थे। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को इधर ही क्लोज करता हूँ। इसीलिए आप भी शॉर्ट नोट्स बनाओ हर एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी, और थोड़े फ्यू पॉइंट्स उस शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन करो, लेकिन फ्यू पॉइंट्स मेंशन करो, लेकिन बनाओ। जो आप बार बार बोल जाते हो वही पॉइंट्स मेंशन करो। बस इतने ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको अगले साल के नीट के लिए। बाकी इस वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब तब तक के लिए बाय।